एक देश एक चुनाव पर सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके फायदे गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों का फायदा होगा और ये देश हित में भी है। कोविंद ने कहा कि इस प्रक्रिया में चुनाव में से जो पैसे की बचत होगी उसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति एक देश एक चुनाव के पक्ष में राय बनाने के लिए अब तक कई बैठकें कर चुके हैं। उच्च स्तरीय समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हो चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और समिति में विपक्ष की अकेली आवाज अधीर रंजन चौधरी ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इस प्रयास को एक धोखा करार दिया था। एक देश एक चुनाव से मतलब है कि पूरे देश में संसद से लेकर पंचायत तक एक साथ चुनाव कराए जाएं। केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को घोषणा की थी कि उनसे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वही समिति मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों, राज्यों में सरकारों वाले दलों, संसद में अपने प्रतिनिधियों वाले दलों, अन्य मान्यता प्राप्त राज्य दलों से देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सुझाव और उनकी राय जानना चाह रही है। वहीं कानून मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि समिति एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण के लिए विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी। बहरहाल इसी मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी बात कही है। रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए कोविंद ने कहा, हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें सकारात्मक अपना सहयोग इसमें दीजिए, क्योंकि इस देश का हित है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। ये प्रथा अगर लागू होती है तो उसका जो भी केंद्र में राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल होगा, उसको फायदा होगा, वो चाहे बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस। ये दूसरा राजनीतिक दल हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और उससे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आम जनता को होने वाला है। जितना राजस्व आएगा उतनी बचत होगी, वो आपके विकास कार्यों में लग सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी राष्ट्रीय दलों से उनके सुझाव मांगे हैं और हर दल ने किसी न किसी बिंदु पर एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया है। कोविंद ने कहा कि इस मुद्दे की संसदीय स्थायी समिति, नीति आयोग और चुनाव आयोग ने जांच की है। उन्होंने कहा कई समितियों की रिपोर्ट आई है जिसने उन्हें कहा है कि देश में एक देश एक चुनाव की जो परंपरा है वो फिर लागू होनी चाहिए। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने के लिए कानून मंत्रालय द्वारा 2 सितंबर को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसकी अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, 13 सितंबर और 25 अक्टूबर को।